Good morning, students. Welcome to Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 rationalization of denominator chapter. Rationalizations के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा. So a lot to know, a lot to discuss. As and always, please like, share, subscribe Mathmania YouTube channel. चलिए हम सबसे पहले जाने परमीकरण. ये परमीकरण क्या है? तो आप देखते हैं परमीकरण. आप परमेय बताइए क्या होता है. परमेय संख्या क्या होता है? तो आप कहोगे वो संख्या जिसमें रूट ना हो, यानी जो अपरमेय ना हो वही परमेय है. तो आप देखिए जैसे आपने लिखा रूट पी, तो ये क्या है? अपरमेय. लेकिन परमेय की बात करें तो आप जानते हो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू का मान कभी भी 0 ना हो. यही तो कहते हो आप, इसी चीज को तो कहते हो. तो यही चीज है बेटा. यानी डिनोमिनेटर तो आपका हर हालत में, जैसे हर का परमेयीकरण कह दे तो हर का, अब डिनोमिनेटर हर हालत में अपरमेय नहीं होना चाहिए. ठीक है. और अगर परमेयीकरण शब्द आ गया तो ये हमको यही ध्यान रखना है कि उसको परमेय बनाना है. ठीक है. यानी रैशनलाइजेशन मुझे बनाना है. जिस चीज को बनाने को कह रहा है, जैसे हर को कहे तो हर को बनाइए रैशनलाइजेशन, और अगर अंश को कहे, ठीक है, तो अंश को बनाना होगा. अच्छे से समझे. फिर देखिए परमेयीकरण का मतलब परमेय संख्या बनाना. ठीक है. इस चीज को आपको केवल दिमाग में अभी बैठाना है. आइए चलिए एक्सरसाइज आज हम 3.1 को डिस्कस करेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा √10 और √15 का मान ज्ञात कीजिए. ठीक है. तो ये बताइए, इसका मान ज्ञात तो करने चल रहे हैं, लेकिन आप लोग को रूट के बारे में सारी जानकारियां हम थोड़ी से एक किनारे पे दे रहे हैं. जैसे जैसे आपको हर चीज एक्सपोनेंट में करते हो वैसे कुछ रूट में भी है. जैसे देखिए यहाँ √3 है, √2 है. अब कल को मल्टीप्लीकेशन होगा तो अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6. ठीक है. यानी कि √a और √b अगर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके ए बी हो जाता है. समझ रहे हैं. फिर आइए देखिए इसी तरह से लिखा है √2 और आपका जैसे यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, √a है, √b है. ठीक है. इनके ऊपर n है, इनके ऊपर भी n है. तो हम इसको क्या बना सकते हैं? √a/b और पूरे में n. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जैसे n√a है और n√b है. ठीक है. तब आप कहोगे n√ab. ये वही बात है जो ये है. ठीक है. समझ रहे हो. तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. इसी से रिलेटेड जो भी चीज आएंगे हम एक किनारे बताते चलेंगे और क्वेश्चन लगवाएंगे. सबसे पहले आइए एक्सरसाइज 3.1. तो 3.1 का पहला ही क्वेश्चन है. आप हमको ये बताइए 10 को तोड़ के क्या लिख सकते हो? तो 2 × 5 लिख सकते हो. इसी तरह 15 को लिख सकते हो 3 × 5. अब आप देखो √2 × √5 × √3 × √5. ठीक है. √5 क्या होता है? √5 का स्क्वायर होता है. √2 और √3 क्या होता है? तो आप कहोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6. और यहाँ देखिए √5 के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 5√6 इज द आंसर हो जाएगा. ठीक है. मतलब रूट को आपको अप्लाई करना है, उसको तोड़ के देखिए क्या सेम बन रहा, क्या नहीं सेम बन रहा. हर चीज ऑब्जर्व करनी होगी. और जैसे यहाँ पर मैंने 10 को तोड़ा तो √5 वाले सेम बन रहे थे, उनको एक साथ करके वो 5 बना लिया, यानी रैशनलाइजेशन हो गया. √5 मतलब 5 रैशनलाइज फॉर्म में पहुंच गया. और जो 6 है वो रैशनलाइज नहीं है, इरेशनल है. इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इससे फर्क पड़ता है कि मैंने हाँ अप्लाई की कि नहीं. तो आपने कहा बिल्कुल की. फिर आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को. फिर दूसरा कह रहा है √12 और √18. इसको आप ही कर लीजिएगा. चलिए अच्छा हम ही बताते हैं. आप बताइए 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3. आप कह सकते हो हम 6 × 2 भी लिख सकते हैं. आप कहोगे 12 × 1 ही लिखेंगे. ठीक है. तो हम इसको इस फॉर्मेट में तोड़ते हैं जो उसको परमेय बना सके, यानी रैशनलाइजेशन बना सके, या जिसका रूट निकल सके. ठीक है. वर्गमूल निकल सके, घनमूल निकल सके. ठीक है. कोई भी है मूल निकल सके जिसमें. ठीक है. आप समझे. अब यहाँ देखिए 6 का नहीं निकल सकता, 12 का नहीं निकल सकता, तो इन सबको हटा दीजिए. ठीक है. अब 4 का निकल सकता तो मैं 4 को यहाँ पे 2, और √3 का नहीं निकलता 2√3 लिख लिया. अच्छा 18 को क्या लिख सकता, तो आप कहोगे 9 × 2 लिख सकता हूँ. 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 का √2 होगा. अब देखो यहाँ पर ये जो परमेय वाले उनका उनसे गुणा करिए. 2 × 3 =
6 और जो अपरिमेय अपरिमेय है उनका आपस में। तो आपने अभी यही तो पढ़ा है कि अलग अलग प्रॉपर्टी आपस में गुणा हो जाता है, तो 6√6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है 2+√3 का परमेयीकरण कीजिए। 2+√3 का परमेयीकरण कीजिए। तो अब चलिए आइए क्वेश्चन का परमेयीकरण करवाना सिखाते हैं। तो परमेयीकरण मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि परमेय संख्या बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे आप देखिए 2+√3, ठीक है, यही तो है। हमसे कह रहा है का परमेयीकरण कीजिए, परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका परमेयीकरण गुणनखंड मतलब मैं इसमें किससे गुणा कर दूं कि ये परमेय बन जाए। तो आप कहोगे इसी के एंटी से, यानी 2-√3। तो इसका परमेयीकरण गुणनखंड इसमें लिख लेना, 2√3 का परमेयीकरण गुणनखंड का परमेयीकरण गुणनखंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे आंसर क्या आ जाएगा, यही बताना था 2-√3। इंग्लिश मीडियम वाले कहोगे कि रैशनलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू, क्या कहोगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू, आप कहोगे 2-√3, मतलब इसी का एंटी जो इसे परमेय बना सके। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा √5 का परमेयीकरण गुणनखंड बताओ। अब हमको बताओ √5 का परमेय गुणनखंड दो चीज हो सकती है, एक √5 भी हो सकता है और एक कौन हो सकता है, 1/√5 भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन बुक में ये वाला आंसर दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है √5 का परमेयीकरण गुणनखंड क्या है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर है बुक में, लेकिन ये दिया है, लेकिन ये दोनों ही होगा। क्यों, क्योंकि परमेयीकरण का यही उद्देश्य है कि आप परमेय संख्या बनाइए। ठीक है, समझे ना, बस बहुत अच्छा। फिर देखिए कह रहा है यहाँ 6 है, ठीक है, किसके साथ है, 5 के साथ। फिर कह रहा है 6 है, 5 ही के साथ। तो अब हमसे कह रहा है का मान बताइए। तो अब हमको ये बताइए, अगर यहाँ और यहाँ दोनों सेम है ना, तो हमने क्या बताया था, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो आप देखेंगे 6 और 6 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों सेम है तो √5 लिख लीजिएगा। 36 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप लिखने की इच्छुक हैं, इसको ये बना सकते हैं 1/5। ठीक है, अगर यही कल को 32 हो जाता तो 32 बेटा 2 की घात 5 होता है। ठीक है, कुछ चीजें तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं एक किनारे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 की बराबर 4, मतलब 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। फिर 2 की पावर 3 यानी 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो। फिर 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5, ठीक है, 64 को 2 की पावर 6, फिर 128 को 2 की पावर 7। ये लर्न करना ही पड़ेगा बेटा आपको, डायरेक्ट कहीं दिखे आप देखते तुरंत झोंक दीजिए ये चीज। फिर देखिए 512, 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और 2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 1024। इतना सफिशियंट है, इतना तो आप लर्न करे रहिए। ठीक है, बार बार आपको टेंशन ही ना हो कि ये चीज ऐसे कैसे हो गया है ना, ये लर्न करे रहिए, सीधा रख दीजिए। अच्छा, ये चीज समझ गए ना आप लोग। अगर समझ गए हो तो बेटा नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए जबरदस्त समझ में आ रहा। और दूसरी चीज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छे समझ गए ना ये। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 13 कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने का मतलब रूट की प्रॉपर्टी किसी तरह से एक आध में हल लगा दीजिए, वो मान लिया जाएगा कि हाँ हल हो गया है। ठीक है, तो 6 से लेके 13 तक। अब 6 में देखिए 3 + √3 - 2√2 है, 3 - 2√2 है। ठीक है, और ये क्या है, 3 - 2√2 यहाँ है, 3 + √2 यहाँ। करे इसका मान बताओ। अब भाई कोई अंधा ही होगा जो नहीं बता पाएगा इसको, या समझ नहीं पा रहा है, जिसके दिमाग बिल्कुल नहीं है। अब आप जान रहे हो a + b a - b है ना, तो a + b और a - b। ठीक है, यहां से बता सकते हो 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1। अब इसको नहीं बता सकते हो,
इतनी आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब 7 में बता देता हूँ, एक देख लीजिए, थोड़ा हटके ही है। ठीक है, 7 वाला कह रहा है √5 - 2। दूसरा बेटा कौन है, तो आप कहोगे √3 - √5। ठीक है, अब देखो एक बार इनसे गुणा करो, फिर इनसे करो, फिर इसका इससे करो, इससे करो, मतलब मैं पहले √5 को पकड़ लेता हूँ, इनसे गुणा करवाता हूँ, फिर इनसे करवाता हूँ। तो √5 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, आप कहोगे √15 हो जाएगा। ठीक है, फिर √5 और √5 का गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर आ जाओ 2 का √3 से गुणा होगा, तो आप यहाँ पे -5 लिख लीजिए। 2 का √3 से गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा, तो माइनस में 2√3 लिखिए। 2 और √5 का गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 2√5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2√5। ठीक है, तो अच्छे समझ गए होगे इतना। अब बताइए 15 को मैं किस तरह तोड़ सकता हूँ, 5 और 3 में तो तोड़ ही सकता हूँ ना। तो आप देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ -5 -2√3 और प्लस 2√5। ठीक है, अब देखिए अगर टूटे तो ठीक है, नहीं टूटता है तो वही फिर आंसर भी हो जाएगा। जैसे अब यहाँ टूट नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करोगे, √5 × √3 ऐसे लिख देना, -5 2√3 प्लस 2√5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा बेटा। और नहीं तो आंसर चाहते तो यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना ये। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 एक जैसा है, 9 भी एक जैसा है, 10 जैसे मैंने ये बताया वैसा ही है। चलिए हम 10 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है बेटा, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 + √3, 3 + √3। फिर यहाँ क्या है, 2 + √2, 3 + √3, 2 + √2। अब देखो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना, 2 और 3 को ऐसे लिख लेना, 2 और √3 को गुणा करोगे 2√3, मतलब 2 को मैंने इससे भी गुणा कर दिया, इससे भी। अब √2 को आइए करिए, तो इससे करिए, इनसे कीजिए। √2 को इससे करोगे तो 3√2, भाई इसका इससे करने चले थ्रू √2, फिर √2 और √3 का गुणा हो जाएगा तो √2 × √3। ठीक है, अब बताओ 2 3 जा 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √2 √3 का मतलब √6। फिर से अब इसमें कुछ भी खेला हम नहीं खेल सकते हैं, तो हम इसको इतने पे ही छोड़ देते हैं। फिर आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 होल स्क्वायर खोलना नहीं आता है तो मैथ छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन ये बताइए, होल स्क्वायर बता दें, चलो आप लोग की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं, होल स्क्वायर बहुत लोग कह रहे हैं बता दें। तो √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। आप जान रहे हैं ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ही तो लगाना है। फार्मूला क्या होता है, a² यानी √5 का स्क्वायर, फिर कह रहा b² यानी √2 का स्क्वायर, फिर कह रहा 2ab, यही तो होता है फार्मूला। 2a की जगह √5, अब b की जगह √2। जरा इसी को पूरा सॉल्व कर लीजिए। √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, और √2 का स्क्वायर 2, और 2 गुणे √5 √2 यानी 10, 5 2 7 प्लस 2√10, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 तो हम कहा आसान है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्न व्यंजकों को सरल करो। फिर से सरल करने की बात। अब सरल करने का मतलब क्या, रूट की प्रॉपर्टी अगर कहीं से होल्ड हो जाए हमारा काम बन सकता है, तो वही हमको करना है। आइए चलिए हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा ना आप लोग, नहीं आता तो आप लोग ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर आप लोग तुरंत जवाब दीजिएगा। ठीक है, इतनी रात भर जग के मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बन रही है बेटा, आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट में समझ में आ रहा है, जबरदस्त समझ में आया लिखिए, और कमेंट्स में कह रहे हैं अगर नहीं जहाँ आता है तो वहाँ बेटा जबरदस्त नहीं समझ में आया ये मत लिखना, आप लोग ये लिखिएगा कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई। ठीक है, तीसरी चौथी ऊपर से स्टेप तो मैं समझा दूंगा। ठीक है,
समझ में आई बात? आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 को आइए डिस्कस करते हैं, फिर रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए जो है यहीं पे रोक देते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं √16, इसको क्या करते हैं 5, ठीक है। फिर आइए देखिए, ये √16 के ऊपर 5 है और √2 के ऊपर 5 है, ठीक है। समझ में आई बात? फिर इसी तरह से दूसरा वाला है बेटा, दूसरा वाला भी मैं कर दे रहा हूं, सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। √4, √16, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक डिवाइड वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, चौथा आपको कर लेना है। √243 की पावर 3 कह रहा है, ठीक है। 4 कह रहा है बेटा, ठीक है, ये 4 है, √3 है और यहाँ क्या है 4 है, ठीक। बस यही है, आगे वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं यही बता दे रहा हूँ। पहले बताओ 16 को मैंने क्या कहा, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4, यहाँ हम 2 की घात 4 लिख ले रहे हैं। √5 है तो क्या करें आप, घातांक से, घातांक चैप्टर से सीख के आए ना, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से, यही इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कितना आसान हो गया, ये दोनों आधार समान है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि घाते समान है तो आधार के अंदर मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में यही चीज सेम सेम लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ 1 बना सकते हो अपना। अब ये बताओ ऊपर 1/5 इसमें भी, इसमें तो मैं ऐसे लिख सकता था, यानी 2 की घात 4 और 1 मिलके 2 की घात 5, और 1/5 पहले से दोनों कट जाएगा, 2 की घात 1 यानी 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ही को आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड क्या है बेटा, तो थर्ड का होगा 243। 243 को 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 3 वाली सीरीज भी अब कुछ याद कर लीजिए। जैसे 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ठीक है। 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 81, 3 की पावर 5 का मतलब बेटा 243। बस 5 से ज्यादा आप ना याद कीजिए, उसके आगे जरूरत पड़ती भी नहीं, बुक में वगैरह में आप देखोगे 5 तक ही रहता है। तो यहाँ 243 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो मैं चलिए वही लिख लेता हूँ 3 की पावर 5, यहाँ क्या है 4। फिर देखिए यहाँ पे अपॉन में, आप हमको ये बताओ, ये 3 है ना, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर 4 है। फिर से याद देखिए करनी या रूट के ऊपर सेम चीज है ना, तो आप ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब क्या एक्सपोनेंट वाला चैप्टर, घातांक वाला, अगर ये भाग में है आधार समान है तो घाते आपस में बराबर हो जाती हैं। तो 3 घात 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 घात 4 हो जाएगा, ऊपर 1/4 है तो ये दोनों कट जाएगा, 3 की पावर 1 बराबर 3। ये समझ में आई बात कि नहीं? अभी मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल अब हमसे लगवाओगे, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। इसको लगाओ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लगाइए, ठीक है। नहीं आता तो हम बताएंगे, पहले दिमाग लगाओ आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 14 डिस्कस कर लिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ये 3 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो बेटा। रात रात भर जग के वीडियो बनाना पड़ रहा है तो उसको थोड़ा आप लोग समझिए इस चीज को, ठीक है। थैंक यू।